चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2023 में दुनिया के ताकतवर मंचों पर पीएम मोदी देंगे दस्तक। कई दौरे हुए संभव ब्रिक्स और G7 सम्मेलन में भी ले सकते हैं हिस्सा। भारत की हरित ऊर्जा निवेशकों के लिए सोने की खान से कम नहीं, पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी का बड़ा बयान। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा विपक्षी गठबंधन की सरकार में राहुल को बनना चाहिए पीएम। हरियाणा में खट्टर सरकार ने पेश किया 1,84,000 करोड़ का बजट, नया टैक्स नहीं, वृद्ध पेंशन में की बढ़ोतरी, 3 नए मेट्रो लिंक की घोषणा की। कांग्रेस का महाधिवेशन आज से छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा शुरू, विपक्षी एकजुटता पर तस्वीर होगी साफ। 3 साल बाद बीजिंग में हुई भारत और चीन के बीच WMCC की बैठक, LAC पर शांति बहाली पर हुई चर्चा। अमीरों की सूची में लगातार नीचे फिसल रहे गौतम अडानी, टॉप 25 लोगों की लिस्ट से हुए बाहर, हाथ से निकली एक और बड़ी डील। प्लास्टिक के बाद अब जिप्सम से बनी सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी गाड़ियां, NHAI ने तैयार किया प्लान। मुसलमानों ने पहली बार 3 तलाक कानून के लिए पीएम मोदी को सराहा, कहा अल्पसंख्यकों के लिए किए बेहतर काम। नशा मुक्त होगा पंजाब, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्ति यात्रा निकालने का प्लान किया तैयार। भारत की बात सुनता हूं, मोदी से इम्प्रेस हूं, बिल गेट्स ब्लॉग में लिखा, यह एक ऐसा देश है जिसके पास हर समस्या का हल है। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार ने किया इशारा। हमें सिर्फ पीएम मोदी चाहिए, पाकिस्तानी युवक ने शहबाज सरकार को घेरा, बोला काश भारत पाकिस्तान का बंटवारा न होता। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, प्रेगनेंसी के दौरान हर 2 मिनट पर होती है एक महिला की मौत। रूस पर जमकर बरसे यूक्रेनी सांसद, जंग को लेकर की पीएम मोदी और भारत के रुख की सराहना। उसका मूल उद्योग आतंकवाद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाक पर वार, मदद और बातचीत पर भी दिया जवाब। बजट से मिलेगी विकास को रफ्तार, महंगाई में आएगी कमी, वित्त मंत्रालय ने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट की जारी। अब नहीं होगी मौतें, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी मलेरिया की दवाई, एनिमल ट्रायल हुआ सफल। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 28 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। भारतीय आयकर विभागों के छापों का चीनी मीडिया ने किया समर्थन, BBC को बताया प्रोपेगेंडा मशीन। दक्षिणी अमेरिकी देशों पर भारत का फोकस, एस जयशंकर बोले सभी विदेश मंत्रियों के नंबर मेरे पास। 2024 के लिए भाजपा का मिशन, लोकसभा हुआ शुरू, कमजोर सांसदों की होगी छटनी। कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए चीन हुआ तैयार, $70 करोड़ का देगा कर्ज। भारत से चीनी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी, पहलवानों और ब्रजभूषण विवाद के चलते लिया गया फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक, शिलोंग में अचानक रैली के ऊपर मंडराने लगा हेलीकॉप्टर। यूपी में भी अब खुल सकेंगे हुक्का पार्लर, 30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। दिल्ली में MCD सदन बना जंग का अखाड़ा, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में धांधली के आरोप पर बीजेपी और आप पार्षदों में मारपीट। अब नया मोड़ लेकर रूस यूक्रेन महायुद्ध, बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद अब जिनपिंग जाएंगे रूस। मोदी सरकार गुंडों की तरह कर रही काम, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, गहलोत बोले बीजेपी की बौखलाहट है। अब अतुल्य भारत वेबसाइट बनेगी इनक्रेडिबल, तैयार होगा ऐसा पोर्टल जिसे देखते ही हिंदुस्तान आने को बेकरार होंगे टूरिस्ट। कर्ज में डूबे श्रीलंका को अडानी का सहारा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर हो रहा करोड़ों का निवेश। भारत का मुरीद हुआ जर्मनी, रूस से तेल खरीदने पर बोला हमें कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास का, भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद भी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए लगाऊंगा जोर। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, बठिंडा ग्रामीण से विधायक अमित रतन करप्शन के मामले में गिरफ्तार। शीत युद्ध के डर से कांप उठा भारतीय शेयर बाजार, कई देशों की GDP के बराबर एक ही दिन में डूब गई निवेशकों की कमाई। 1.5 लाख की चप्पल, 80,000 के जींस, जेल में आलीशान जिंदगी जी रहा माठक सुकेश चंद्रशेखर, छापेमारी का वीडियो आया सामने।
कंगाल पाकिस्तान में बुरे हालात, अब मंत्रियों की कटेगी सैलरी, खुद भरना होगा बिजली पानी और फोन का बिल। कर्नाटक में महिलाएं फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, विधानसभा में विधेयक हुआ पारित।